हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम समझेंगे वर्जन्स के बारे में कि मतलब जो पैकेज और जेसन में जब हम पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं तो उनके साथ पैकेजेस के साथ एक वर्जन आता है। ठीक है कि उस वो पैकेज किस वर्जन का है। ठीक है, तो उन वर्जन्स के बारे में समझेंगे कि तीन पार्ट क्यों होते हैं। अगर यहाँ पे देख रहे हो, इस प्रोजेक्ट का वर्जन 1.0.0 है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट्स में क्या होते हैं, तीनों पार्ट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उन पैकेजेस के साथ कुछ सिंबल्स लगे होते हैं। ठीक है, कैरेट, एस्ट्रिक, राइट, ये सारे, तो उनका क्या मतलब होता है, राइट। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी देखो, यहाँ पे कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, एक फ्रेश पैकेज हमने प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो अभी क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ओपन करते हैं टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले npm इंस्टॉल एक कर लेते हैं एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस पैकेज, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, और इसका वर्जन आप देख रहे हो 5.2.1 है। यहाँ पे एक सिंबल लगा है, तो इन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं readme.md। ठीक है, इस फाइल को हमने किया और इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं और इसको साइड में कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वर्जन देख रहे हो, ये वर्जन है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए, जनरली जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करोगे तो वो तीन पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल किया उसमें क्या है, 5.2.1। ठीक है, ये वर्जन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, इसका ये मतलब हुआ, पहला पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं मेजर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, मेजर डॉट। थर्ड होता है माइनर। ठीक है, और सेकंड होता है, और थर्ड जो होता है वो पैच होता है। तो यहाँ पे पहला है मेजर अपडेट, सेकंड है माइनर अपडेट एंड थर्ड जो है वो पैच अपडेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, मान लो एक अपडेट, एक वर्जन है 1.0.0। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि आप अगर कोई पहला प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट आप क्या कर रहे हो, कहीं पब्लिश कर रहे हो किसी रिपोजिटरी पे, जैसे कि npm रिपोजिटरी पे आप उसको अपलोड कर रहे हो। तो जब वहां पर रिलीज करोगे पहली बार, तो वहां पे आप क्या करोगे, वो आपका होगा फर्स्ट फर्स्ट स्टेबल स्टेबल रिलीज स्टेबल रिलीज। ठीक है, इसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेबल रिलीज, राइट। और अगर आपने उस पैकेज में बाद में कभी कोई नए फीचर्स ऐड किए, ठीक है, तब उसका वर्जन क्या रखोगे, 1.1.0। मतलब सेकेंड वाला चेंज हुआ। सेकेंड वाला चेंज होने का मतलब है कि उसमें आपने कोई न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, न्यू फीचर्स आपने ऐड किए हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। सेकेंड चेंज हुआ न्यू फीचर्स, और अगर अगर आपका थर्ड वाला चेंज हुआ है 1.1.1, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें कोई बग फिक्स हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, बग फिक्सिंग हुई है, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीन डिजिट का क्या मतलब होता है। पहला है मेजर अपडेट, कोई ब्रेकिंग चेंजेस आ गए। मान लीजिए जो पैकेज का ओनर है उसने क्या किया, बहुत कुछ नया चेंज कर दिया, ब्रेकिंग चेंजेस, नए बड़े अपडेट्स आ गए। ठीक है, तो वो पहला वाला चेंज करेगा। मतलब 5.2.1 था तो 6.2.1 हो जाएगा, राइट। और अगर कुछ छोटे छोटे फीचर्स ऐड हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो सेकेंड वाला चेंज होगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और अगर उस पैकेज में कुछ बग फिक्स हुए हैं, कुछ एरर फिक्स हुई है, राइट, तो वहां पे थर्ड वाला चेंज होगा, 5.63, इस तरीके से हो सकता है, राइट। सो आई होप ये समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे जो पैकेज है उसके आगे सिंबल्स लगे हैं, ये इससे बोलते हैं कैरेट। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो इसे बोलते हैं कैरेट। ठीक है, कैरेट ये सिंबल होता है हमारा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब होता है अलाउड अलाउड माइनर एंड पैच अपडेट, पैच अपडेट्स ओनली। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि माइनर और पैच अपडेट्स अलाउ कर रहे हैं। मतलब ये जो लास्ट के दो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, माइनर और पैच, ये अलाउ कर रहे हैं। बाकी जो हमारा जो फर्स्ट है उससे हम क्या कर रहे हैं, लॉक्ड लॉक्ड मेजर अपडेट्स, मेजर अपडेट। ठीक है, मतलब पहले वाले को हम लॉक कर दे रहे हैं कि यहाँ पे जो 5.2.1 है इसको हम लॉक कर रहे हैं। हम अपने एनपीएम को बता रहे हैं कि जब भी हम अपने पैकेज में, अपने प्रोजेक्ट में एनपीएम इंस्टॉल करें, तो आप क्या करो, इसको लॉक रखना। ठीक है, जो 5 है वो हमारा लॉक रहना चाहिए, बाकी को अपडेट कर सकते हो आप। बाकी को जैसे 2.1 है तो 2 को हम 3 4 जो भी है, अगर अपडेट हुआ तो उसको अपडेट कर सकते हैं। 1 में अगर हम 3 5 जो भी है, जो भी अपडेट हुआ है पैकेज में, वो अपडेट कर सकते हैं। बट अगर भले ही एक्सप्रेस का नया वर्जन 6.2.1 चल रहा हो, लेकिन हम उसको 5 चेंज नहीं करने देंगे कि हम ये लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है कैरेट का साइन। ओके,
अब एक और साइन होता है जो कि होता है टिल्ड, ठीक है, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मान लो npm इंस्टॉल और एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं mongoose, कोई भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। mongoose इंस्टॉल किया @ अच्छा। अब यहाँ पे एक हम यहाँ पे वर्जन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं mongoose npm, ठीक है, और इसको ओपन करते हैं। ओके, और यहाँ पे वर्जन पे चलते हैं। अगर वर्जन देखोगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, ये देखो लेटेस्ट 9.0.0, ठीक है, तो ये लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अब यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं mongoose npm i mongoose और @ लगाएंगे और यहाँ पे टिल्ड का ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। टिल्ड हमने लगा दिया और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं अपना वर्जन और इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो mongoose के आगे यहाँ पे जो वर्जन है उसमें टिल्ड ऑप्शन आ गया है। तब अब इसका क्या मतलब है, ठीक, तो इसको बोलते हैं टिल्ड, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन होता है इस तरीके से टिल्ड। अब इसका ये मतलब होता है कि हम अलाउ कर रहे हैं, अलाउ पैच पैच अपडेट्स ओनली, ठीक है। और यहाँ पे हम पैच अपडेट्स ओनली अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो मेजर अपडेट है, जो माइनर अपडेट है, दोनों को लॉक कर दिया। यहाँ पे क्या अब लॉक किया था, यहाँ पे पहले मेजर अपडेट ही लॉक किया था, लेकिन जब हम टिल्ट का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब दोनों हम लॉक कर दे रहे हैं। जो हमारा मेजर है और पैच अपडेट है वो दोनों लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको अपडेट करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 9.0.0 है, ठीक है, तो अगर npm इंस्टॉल चलाएंगे तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पे 9.0.2 हो सकता है। फिर अगर आगे चेंज हुआ तो 9.0.5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दो ये चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर यहाँ पे कैरेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता था, 5.2.1 है जैसे, तो इसमें अगर 5.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, या फिर 5.6.3 हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे देखो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में, जो कैरेट होता है और टिल्ड होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे जो थर्ड होता है वो होता है नो सिंबल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं नो सिंबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे अगर एक हम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे चलते हैं npm इंस्टॉल और यहाँ पे एक कॉर्स लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे @ का साइन लगाएंगे, लेटेस्ट लिखेंगे, ठीक है, लेटेस्ट, और साथ में लिख देंगे डैश डैश सेव और एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट हमने लगा दिया। तो ये फ्लैग लगाना मत भूलना, ठीक है, और इसमें इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो कॉर्स इंस्टॉल हुआ है उसके आगे कोई साइन नहीं, ठीक है, 2.8.5 है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसमें कोई साइन नहीं, इसका मतलब है एग्जैक्ट वर्जन, एग्जैक्ट वर्जन, ठीक है। इसमें कुछ भी अलाउड नहीं है अपडेट करना, ठीक है। अगर यहाँ पे अपडेट आता है 2.8.5 है, ठीक है, अगर मान लो कोर्स का जो अपडेट आया वो 3 पॉइंट हो गया, 3.8.5 हो गया, लेकिन हम कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, अगर चाहे जितनी बार हम एमपीएम चलाए वो सेम ही रहने वाला 8.8.5, राइट, 8.5, सॉरी 2.8.5, राइट। चाहे जितनी बार हम चलाएंगे वो सेम ही रहने वाला है। तो इसका मतलब हम तीनों लॉक कर दे रहे हैं, राइट। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि कैरेट जो होता है और टिल्ड होता है और जो हमारा नोट सिंबल होता है इसका क्या मतलब होता है, राइट। तो ये तो हमारे हो गए सिंबल्स, राइट। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें देखते हैं कि कुछ कमांड्स देखते हैं जिससे हम पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे, उनके वर्जन्स को चेंज करेंगे, राइट, वो सारी चीजें। ओके, अब हमारे पास एक कमांड होती है npm अपडेट और पैकेज का नेम, मान लीजिए कॉर्स को हम यहाँ पे अपडेट करते हैं। अब जैसे इसको हम अपडेट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाली कमांड तभी काम करती है जब वो पैकेज अलाउड हो, कि वो वर्जन अलाउड हो। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अगर इसमें मान लीजिए ये वाला हमने लास्ट वाला अलाउड कर रखा है, ठीक है, तो अगर लास्ट में अगर कुछ चेंज आएगा तो वो चेंज होगा तभी अपडेट करेगा। अब अगर मान लो किसी भी पैकेज का हमें एक नया वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चलेंगे और जैसे mongoose क्या हो गया, हम mongoose का एक नया वर्जन जैसे ये वाला हम इंस्टॉल करना चाहते हैं 5.13.23, ठीक है। इस वर्जन को इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल mongoose, ठीक है, @ का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, @ साइन, और इसके बाद जो हमारा वर्जन है 5.13.23, ठीक है। अब इसको अगर इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे mongoose का हमारा वर्जन 5.13.23 यहाँ पे अपडेट हो गया, राइट।
तो अगर किसी भी पैकेज का वर्जन हो गया, स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है, तो पैकेज के बाद साइन लगा कर उस वर्जन का नाम डाल देना है। ठीक है। और अगर मान लीजिए हम टिल्ड के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वर्जन के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे वर्जन लिखा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके। तो ये जैसे वर्जन है, और इसमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं टिल्ड का ऑप्शन आगे। तो ये क्या होगा, टिल्ड के साथ यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे करते हैं तो ये देखो यहाँ पे टिल्ड वाला आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक जो पैकेज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमें एक ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले एक कमांड हम यहाँ पे चलाते हैं जिससे चेक करेंगे कि क्या कोई ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलाएंगे npm list -g लगा देंगे, और इसके बाद डैश डैश डेफ इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0। अब इसको अगर चलाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन से ग्लोबल पैकेजेस इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम में। तो यहाँ पे देखो npm हमारे पास क्या है, ग्लोबल पैकेजेस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल, जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही npm इंस्टॉल हो जाता है, तो वो चीज यहाँ पे दिखा रहा है। अब अगर हमें कोई ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल इंस्टॉल -g, और पैकेज का नेम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं नोड मॉन, ठीक है। नोड मॉन हमने लिखा, और इसको इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने जी मतलब ग्लोबल यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब जब नोड मॉन को ग्लोबल इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी आपको डिपेंडेंसीज में नहीं दिखेगा वो, क्योंकि ग्लोबल पैकेज वो आपके सिस्टम में ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब ग्लोबली इंस्टॉल करने का फायदा क्या होता है, कि जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नया इंस्टॉल करोगे, तो वहां पे आपको बार बार npm नोड मॉन इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेक कैसे करना है, यहाँ पे चलते हैं और सेम कमांड यहाँ पे रन करते हैं, npm list -g -depth 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो दो पैकेज यहाँ पे आ गए, नोडमोन 13.11, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन से ग्लोबल इंस्टॉल्ड है और कौन से जो हमारे लोकल है। ओके। अब यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर जो पैकेजेस हैं वो आउटडेटेड पैकेजेस को इंस्टॉल्ड है, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, npm आउट आउटडेटेड आउटडेटेड, अगर इसको हम चलाते हैं तो यहाँ पे आउटडेटेड पैकेज देखो mongoose यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये क्यों है, क्योंकि देखो mongoose का हमने पहले वाला पुराना वर्जन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन लेटेस्ट हमारा कौन सा 9.0.91। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि आउटडेटेड पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। तो ये भी आप चेक कर सकते हो, राइट। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो ग्लोबली आउटडेटेड पैकेजेस कौन कौन से इंस्टॉल हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, npm आउटडेटेड -g लगा दोगे, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके। अब यहाँ पे देखोगे तो npm देखो आउटडेटेड है, क्योंकि अब उसका करंट वर्जन चल रहा है 11.6.4, लेकिन हमारा जो लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है, करंट वर्जन जो इंस्टॉल्ड है 11.6.0 इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो ये आउटडेटेड पैकेज ग्लोबली इंस्टॉल्ड है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके। अब अगर अगर हमें जो ग्लोबल पैकेज इंस्टॉल है उनको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो npm अनइंस्टॉल -g लिख देंगे, और पैकेज का नेम जैसे नोड मॉन, ठीक है। अब इसको अगर हम हिट करते हैं तो यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा ग्लोबली, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं npm लिस्ट -g डैश डैश डेफ और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे सिर्फ एक पैकेज आपको मिलेगा npm, हमारा जो नोड मॉन था वो क्या हो गया, वो डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो पैकेज को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर एक डेव पैकेज इंस्टॉल करना है, जैसे कि npm इंस्टॉल और नोड मॉन को हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नोड मॉन एज ए डेव डिपेंडेंसी, ठीक है। तो डायरेक्ट सेव और डेव कर देंगे। अब डेव जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो एक डिपेंडेंसी बन जाएगी, डेव डिपेंडेंसी, यहाँ पे नोड मॉन आ गया। इसका मतलब होता है कि आप इसको जब डिप्लॉय करोगे अपने प्रोजेक्ट को, सर्वर पे नहीं इसको इंस्टॉल करना चाहोगे, क्योंकि ये एक सर्वर रिस्टार्ट पैकेज होता है, इसको हम लोकल पे ही रखते हैं जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने डाल दिया डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज में, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। अपने वर्जन्स को डाउनग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको समझ में होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे वर्जन्स को मैनेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।